जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। मैम, इस वक्त हम सिर्फ कपल के फोटो खींच रहे हैं। अगर उस अनाथ को उठाकर कूड़े से इस घर में बैठा सकती हो तो वापस उस कूड़ेदान में कैसे फिकवाना है ये भी अच्छी तरीके से आता है मुझे। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। ये वाली धीरे धीरे क्या हुआ आपको बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी मोच आ गई। दिखाओ कि ज्यादा सीरियस तो नहीं है। नहीं नहीं पापा, सीरियस नहीं है। क्या सीरियस नहीं है? अंकल जब बाहर पैर मुड़ा था ना तो इसकी चीख ही निकल गई थी। खुद का ध्यान तो रखता नहीं है, तब भी मीटिंग कर रहा था। मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि जब तक पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं होता कोई ऑफिस नहीं जाना। हाँ बाबा ठीक है, नहीं जाऊंगा ऑफिस। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आती हूँ। तुम ही छोड़ो, हम लेके जाते हैं। हम नहीं झूला काका, बिल्कुल भी नहीं। मैं छोड़ दूंगी जतन को, और वैसे भी अब सब ठीक तरीके से एडजस्ट हो गया है। मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। पैर का मामला है ना, आप हटिए ना प्लीज। आराम से। मेघरंजनी, बर्फ ले आना थोड़ा। रुको माँ, हम लेके आता है। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर घर चली जाऊंगी? जब तक तुम पहले की तरह फिट एंड फाइन नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हारे सिर पर ही खड़ी रहूंगी। बर्फ झूला काका, आप वहीं टेबल पे रख दीजिए। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। अब यहाँ ना भीड़ मत लगाइए। कुछ चाहिए होगा ना तो मैं आपको बुला लूंगी। सोनाली, अरे जतिन, मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। ये रूम ना पेशेंट का है, यहाँ सब भीड़ इकट्ठा करेंगे तो तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? झूला काका, जाइए आप। जनाली, वो भगवान का आसन है।
इसमें रख लो। लाओ, मैं सिकाई कर देती हूँ। आराम से। थैंक्स। किस लिए? जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आई, तुम हमेशा मेरे साथ रही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कह रहा हूँ। तुम्हें याद है जब तुम मुझे मोटरसाइकिल सिखा रहे थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर बाइक गिरा दी थी, तब भी तुम्हारे पैर में चोट लगी थी ना। मैं तुम्हें वहां से घर तक लेकर आई थी। रास्ते में कितना बड़बड़ कर रहे थे तुम। कितनी पुरानी बात है, तुम्हें याद है अभी तक? हम दोनों से जुड़ी कोई भी बात मैं कभी नहीं भूलती। इनफैक्ट मैं भूल ही नहीं सकती। और तुम ये टाई लटकाए क्यों बैठे हुए हो? इधर दिखाओ। चलो उतारो इसे एंड रिलैक्स करो तुम। हेलो। हाँ हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ बोलो। हाँ यहाँ कोई नहीं है, वो चाय लेने गई है। हाँ मैंने भेज दिया था, तुमने शायद अपना फ़ोन नहीं चेक किया। अरे मैंने इमीडिएटली मैसेज कर दिया था। कल आ रहा हूँ ना मैं। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो डियर? मैं हूं ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो मैं मिलके बात करता हूँ। गुड नाइट। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। अरे रात हो गई। धीरे से, संभल कर। अब दर्द कैसा है? अब ठीक है। तुम कब आई? मैं तो तब से यहीं खड़ी हूँ। उठ गए तुम? हाँ, रात हो रही है। सोनाली, तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही।
नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अब। तुम्हें जाना चाहिए जुनाली। अरे जतिन, कितने दिन बाद तो इतनी देर तुम्हारे साथ रही। जुनाली तुम जाओ, गुड नाइट। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ना तुम जाओ, क्यों जिद कर रही हो तुम? जतिन, तुम क्यों जिद कर रहे हो? पहले कभी क्या मैं यहाँ नहीं रुकी? जुनाली मैंने कहा ना तुम जाओ। आपको कहीं जाना है क्या? सोफे पर। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मन नहीं है। खा लीजिए ना, दवा भी तो खानी है। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं बाद में खा लूंगी ना, आप खा लीजिए। बाद में क्यों? आओ बैठो। मैं बाद में खा लूंगी। बैठो। मम्मा, आपसे कुछ बात करनी थी। परेशान लग रही हो और परेशानी में की गई किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं होता। अभी जाओ, शाम को बात करेंगे। पर मम्मा प्लीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आओ बैठ, बोलो। मैंने सोचा था सब ठीक हो गया, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि जतिन इस तरह जुनाली को बेइज्जत करके घर से जाने को कहेगा। ये शाह, जतिन और जुनाली दोनों समझदार हैं। तुम उनकी बातों को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो। ये अब क्या कह रही है मम्मा? जुनाली मेरी छोटी बहन है। अगर उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस होगी तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ?
वो मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर बात जिम्मेदारी की है बेटा, तो जहां जुनाली तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहीं इस घर के लिए भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यशा, इस दोहरे चक्रव्यूह में मत उलझो तुम। इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। ये तेरा मेरा छोड़कर जो सत्य है उसके साथ खड़ी हो। जुनाली इस समय जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जुनाली है जो कि मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, और जतिन, उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या कुछ भी नहीं? और वो लड़की, उसका क्या, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था इस घर से? वो हम सब की वजह से जिस प्रताड़ना से गुजर रही है, उसका अंदाजा है तुम्हें? ये मेरी बहन है जो झेल रही है। ये मेरी बहन है जो बर्दाश्त कर रही है। और ये मेरी ही बहन है जो हमेशा जतिन से प्यार करती रही। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो आज भी उसी के बारे में सोच रही है। पागल है वो जतिन को लेकर। जुनाली से कहो अपनी जिद छोड़ दे, वरना दोनों परिवारों में परेशानियां बढ़ेंगी। हर बार हर चीज उसी के हिसाब से होगी ये जरूरी नहीं है। उससे कहो अपनी जिद छोड़ दे। आपको उसकी जिद दिखती है, उसका प्यार नहीं दिखता? कौन लड़की करती है इतना बड़ा त्याग? कभी सोचा किसी ने कि वो किस दर्द से गुजर रही है? अरे आ गया मैं। काका, सूप बन गया क्या? हाँ, वही तो लेके आ रहे हैं। पर माँ, तुम नीचे क्यों आ गया? तुम चलो ना ऊपर, हम लेके आते हैं। काका आप जाइए, मैं कुछ फल लेकर आती हूँ। अरे पर तुम फल क्यों लाएगा? फल हम लेके आते हैं ना। हैं? काका, अगर मैं फल ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप इन्हें सूप दे दीजिए, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे माँ सुनो, रुको। आपने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या चाहती है। आपने कभी उसे इस घर का समझा ही नहीं। अरे माँ, तुम क्यों कर रही हो ये सब? काका, ये माँ के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? तुम वो सब छोड़ो, तुम ये लो और जाओ, हैं? लो और जाओ, हैं? जतिन की डेस्टिनी में जो दोष था उसे मिटाने के लिए अपनी सपनों की परवाह ना कर उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। उस दोष के कारण जो होना था वो तो हुआ नहीं। उल्टा जतिन ने उस लड़की के सामने जुनाली को घर से निकल जाने को कहा। आपके रहते ऐसा हो रहा है और आप चुप है। उस अनाथ को सिर माथे पर बिठा लिया जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। उसे भूल गई आप? किस कुर्बानी की बात कर रही हो तुम? उसने जो उस बिन माँ बाप की बच्ची के साथ किया, उससे बड़ा पाप तो कोई और हो नहीं सकता यशा। अपनी जान देने की धमकी देकर उसने अपने परिवार को और उस इंसान को जो उसे चाहता है ब्लैकमेल किया। ये कुर्बानी नहीं, खुदगर्जी की इंतहा है। जुनाली के प्यार को आप खुदगर्जी बता रही है मामा? अगर वो जतिन से वाकई प्यार करती थी तो किसी और की जान दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी उसे? थामती ना जतिन का हाथ और करती काल के वार का मुकाबला। दुनिया उसे मान सम्मान नहीं देती है यशा, जो किसी और की बलि चढ़ाकर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, परिस्थितियों का मुकाबला डटकर करते हैं, अपने मार्ग से हटते नहीं,
चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो आपके हिसाब से जुनाली हर तरफ से गलत है? उसने जो किया वो गलत, उसने जो सोचा वो गलत, और इसीलिए वो गलत डिजर्व करती है? हमारे हिसाब किताब से अगर ये दुनिया चलती होती तो क्या बात थी। हमने तो बहुत कुछ सोचा था। हमारे सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता यशा। तो अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? जुनाली के बारे में सोचना छोड़कर चुपचाप उस अनाथ को अपने सिर माथे पर हमें भी बिठा लेना चाहिए? ईश्वर की इच्छा थी कि मेघोरंजनी इस घर में बहू बनकर आए, तो वो आ गई। वरना हम में से तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन भाग्य उसके लिए इस घर के मार्ग को प्रशस्त करता चला गया, और आज वो इस घर की बहू है। हम और तुम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते बेटा। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर ऐसा चाहता है। हम लोगों ने जतिन की शादी उससे इसीलिए नहीं करवाई थी कि वो हमेशा के लिए इस घर में बैठ जाए। अगर उसका ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उसे भगाइए यहाँ से। तुम तो समझदार हो, मेरी इस बात को समझोगी कि जिसे इस परिवार में ससम्मान लाया गया है, इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है, सिर्फ इस वजह से उसे इस परिवार से अलग कर दिया जाए क्योंकि शादी से पहले हमने ऐसा सोचा था वो ईश्वर के पास चली जाएगी। अब ऐसा नहीं हुआ है तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। नहीं बेटा, न तो ये तर्कसंगत है न न्याय संगत। जुनाली को ये समझना होगा सिचुएशन बदल रही है, उसे खुद को भी बदलना होगा। अगर वो नहीं समझ पा रही है तो बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो जो कर रही है वो किसी सूरत में ठीक नहीं है, न इस परिवार के लिए न खुद उसके लिए। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अगर आपने अपनी बेटी की ओर ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने नहीं आया था। मैं तुमसे बस इतना कहने आया था कि मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मतलब? आई एम विड्रॉइंग माई पार्टनरशिप। पूरे 3 दिन है तुम्हारे पास।